ठीक है, तो जीएस वाले क्वेश्चंस पहले स्टैटिक एंड करंट से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यू नीड टू बी परफेक्ट इन स्टैटिक। जो भी स्टैटिक सोर्सेज है आपने डिसाइड करे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये याद नहीं रहा, ये याद नहीं रहा, सब याद होना चाहिए। पूरी किताब अगर कोई चूज करी है तो एक एक पेज याद होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। आपको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता 100%, बट एज क्लोज टू परफेक्शन आपको जाना है। करंट अफेयर्स में यू हैव टू बी बेटर देन द कॉम्पिटिशन। उसमें ये आप चेज नहीं कर सकते कि एक एक चीज याद हो, बट यू हैव टू नो मोर देन व्हाट अदर्स नो। मैं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ता था डेली, बट नोट्स नहीं बनाता था उसके, बहुत याद करने की कोशिश नहीं करता था, और बाकी कंपाइलेशंस यूज करता था। सॉरी। हाँ हाँ, तो उसमें एक तो कंपाइलेशंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है कभी कभी। जैसे एक एक बहुत छोटे छोटे फैक्ट आपको याद नहीं करने हैं। आपको बस मेन न्यूज़ और मेन जो एसेंस है जो पूछी जा सकती है वो याद करनी है। और रिवाइज आप इंडेक्स के थ्रू करो। मैगजीन का इंडेक्स खोलो, ये वाली न्यूज़ थी, उसके आगे बस जब आपने पढ़ा तो लिख दो 3। ये 3 फैक्ट्स है याद करने की। और फिर जब दोबारा पढ़ो तो याद करो कि तीनों याद है कि नहीं। नहीं है तो देख लो, अगले पे लिख रखा है न्यूज़ के आगे कि इसमें 5 फैक्ट है। पांचों याद करो, फिर वो पेज खोलो और देखो कि कितने याद है। ऐसे करो। ये नोट्स नहीं बना सकते आप, टाइम भी नहीं होता। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी मैंने तो सिर्फ ज्योग्राफी की पढ़ी थी, 11th और 12th की। और पीवाईक्यूज तो यूज करने ही है, खुद से लिखने हैं जितने लिख सको पहली बात। और फिर उनके बेसिस पे ही नोट्स बनाने हैं कि ये पीवाईक्यू आया हुआ है। मान लो अगर किसी स्कीम की वो पूछी है कि ये क्यों इंट्रोड्यूस करी, या फिर ये पूछा है कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, तो वो उस साल न्यूज़ में रही होगी शायद, तो इस साल जो न्यूज़ में है वो भी इस साल याद करके जाओगे आप उसी उसी तरीके से कि उस साल फीचर्स पूछे थे, बेनिफिशियरीज कौन है ये पूछा था। जैसे कोई क्वेश्चन इस पे आता है कि पीडीएस सिस्टम पे आता है कि पीडीएस सिस्टम कैसा काम कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सब आपके नोट्स में होनी चाहिए। हो सकता है पिछली बार उन्होंने स्ट्रेंथ पूछी हो, इस बार हो सकता है वो ये पूछ ले कि इसमें कुछ वीकनेसेस है, इन्हें इम्प्रूव कैसे करें ये बताया हमें। तो आपको पीवाईक्यू से थीम उठाना है और उसकी सारी डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करनी है अपने नोट्स में। आपको नोट्स याद भी है? देखो ब्लैंक फील होगा तो आपको सोचने का तरीका बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत लोग आजकल कराते हैं कि टेम्पलेट्स बना लो, ये कर लो, उन सब से भी हेल्प होती है। और आपके नोट्स भी अगर पॉइंट्स वाले फॉर्म में तो आपको ये बेटर याद रहेगा। एंड कीवर्ड्स की लिस्ट बनाओ, फ्रेजेस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पहले से याद रखो कि ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है तो ये कोड डालूंगी और फिर आगे अगले लिखूंगी, तो उससे फायदा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाता था, मैंने बस जो कुछ सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यूज बेस्ड नोट्स बनाए थे, और बाकी मैं जिन टीचर्स से पढ़ता था उनके नोट्स ही फॉलो करता था। और आंसर राइटिंग मैंने टेस्ट्स के थ्रू करी थी। जितने टेस्ट लिखोगे धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि क्या वीकनेस है, क्या चाहिए, तो बार बार टेस्ट देने से इम्प्रूवमेंट हुई थी मेरी। हम्म। मैं समझ नहीं पा रहा आपका सवाल। हम्म। 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 तो टेस्ट से पहले एक दिन वही सब्जेक्ट पढ़ के जाओ जो जिसका टेस्ट देना है, रिवाइज करके जाओ। एंड स्ट्रैटेजी तो रिवीजन की सेम ही है, एक्टिव रिकॉल करना है खाली पेज पे, वो तो हर जगह वही है।
ये इसमें आपका कब हो रहा था? पहले अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तब तक आपका सिलेबस कवर हो चुका था, या उस समय क्या कमी रही थी जिसको आपने इस बार ज़्यादा वापस पहली कमी तो ये थी, उस टाइम मैंने सिर्फ रीड करी थी, चीजें याद नहीं करी थी, जो मैंने पहले बोली। ये आपको याद करना है, जब तक आपको याद नहीं है आप मानो ही मत कि आपने पढ़ाई करी है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपका पॉलिटी कैसा है आपके हिसाब से? हाँ। और क्यों डिसेंट है? नहीं नहीं, मतलब खराब क्यों नहीं बोल रहे, डिसेंट क्यों बोल रहे उससे? आपको नहीं बोल रहा, हाँ। मैं शायद मॉक टेस्ट के बेस पे बोल रहा हूँ कि उसमें एग्जाम से मार्क्स आते हैं तो। मतलब ऐसे अगर आपको याद है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूं हम्म। कि मुझे ये बता दो कि पार्लियामेंट में आपने क्या क्या पढ़ा, बिल्स कब लैप्स हो जाते हैं, वो अच्छी की अच्छी चीजें याद है आपको? थोड़ा सोच के शायद बोल सकता हूँ, बाकी एक दो नहीं सोच सकते मुझे अभी तो। हाँ तो बस याद करना उसे बोलेगी कि कोई आपसे जैसे ही पूछे आप एकदम से बता दो। तो उस लेवल तक पहुंचना है आपको हर सब्जेक्ट में। तो मेन कमी मेरी वो थी कि मुझे सब कुछ लगता था कि मैंने पढ़ा हुआ है बट याद कुछ नहीं होता था। तो ऐसा होना चाहिए कि उसका उसका इशू ये है कि आप पढ़ रहे हो, कितना इंटेंस पढ़ रहे हो। पढ़ते हुए ही आपको याद होना चाहिए। जैसे किसी के पास कोई ऐसा पेज हो हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री के नोट्स या कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन का पेज जिसमें बहुत सारे फैक्ट हो, तो निकाल लो एक बार। किसी के पास है? तो प्रीलिम्स के मार्क्स इंक्रीज करने के लिए एक डिफरेंस ये भी था कि थोड़ा एग्जॉस्टिवली पढ़ा था। जो चीज़ें कम टाइम में करी थी पिछली बार, जैसे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, वो अच्छे से पढ़ी थी। एंशियंट मेडिवल अच्छे से पढ़ी थी। किसी के पास है क्या कुछ ऐसा? तो आप बस मुझे बताओ उसमें क्या क्या चार पांच चीज़ें हैं जो याद करने की उस पेज पे। हम्म। 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 ठीक है, चलो ये कंसेप्चुअल चीज़ है। चलो मैं वैसे ही एग्जांपल दे देता हूँ बिना उसके। हाँ तो आप मेरे को बता दो नाम, मैं फिर याद करते हैं, आप ही याद करोगे। चलो ऐसा करना मुश्किल है, मैं इसमें आपको वो बता देता हूँ मैं कैसे करता था। जैसे एक पेज पे 10 फैक्ट्स है। कोई फैक्ट है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एस से शुरू होता है, तो मैं एक ब्लैंक पेज पे बस एस लिख दूंगा। फिर अगली कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, और वो उसका बता रखा है कि यहाँ फाउंड हुई थी, इस डेट पे हुई थी, इस कॉलेज में हुई थी, और ये उसके फाउंडर थे। तो 4 फैक्ट्स है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बी से है, तो मैं B4 लिख दूंगा कि बी से शुरू होने वाले 4 फैक्ट है। तो जब मेरे ऐसा एक पेज खत्म हो जाएगा तो ऐसे 10-15 लेटर्स लिखे होंगे। फिर मैं कॉपी बंद करके बस उस पेज से रिवाइज करूंगा कि हाँ पहला फैक्ट ये था, दूसरा फैक्ट ये था, तीसरा फैक्ट ये था, चौथा फैक्ट ये था। तो ये एक पेज पढ़ने में मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं कभी इसे। तो आपको ऐसे अपना तरीका बनाना है याद करने का। और मतलब पढ़ना हमेशा टाइम देके, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कि जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ फिर दोस्तों के साथ चाय पीने जाऊंगा, तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आपको पढ़ना हमेशा ऐसे है कि ये याद करे हो जाएगा तभी उठूंगा यहाँ से। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। सर जैसे अगर कोई फ्रेश स्टार्टिंग कर रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन की, और जैसे मेरा मोस्टली टाइम अभी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में जा रहा है, और मैं जीएस के सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और 2027 अटेम्प्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ फर्स्ट एज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मेरे को जीएस सब्जेक्ट्स के लिए अभी कब से प्रिपरेशन चालू करना चाहिए? जीएस की पढ़ाई आपको 3 फेज में करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले आपको एक बेस बनाना चाहिए। उसके लिए आप 4-5 महीने दे दो। फिर आप मेंस की तैयारी करो 6-7 महीने, फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी करो। तो अभी से आप वो बेसिक्स पढ़ने वाला काम कर सकते हो। एसए के लिए तो मैंने खुद से ही टेस्ट लिख लिख के अपनी इम्प्रूवमेंट, टॉपर कॉपीज ये सब किया। एथिक्स के लिए एक जगह से नोट्स फॉलो करे थे, और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स कीवर्ड्स खुद से इकट्ठे करे थे, चैट जीपीटी यूज किया था। हम्म। ज़्यादा कंसेप्ट
मेन स्टाइल मेन स्टाइल में नहीं होते, तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। एक लिस्ट बना लो हर टॉपिक की कि ये कीवर्ड था उसमें, ये एग्जांपल था उसमें, ये थ्योरी थी। हम्म। स्टाइल में तो नोट्स लिख पाते नहीं। मतलब वो आप खुद से लिखते थे ऐसे मैं मतलब हर पूरा सब्जेक्ट के तो टॉपिक नोट्स नहीं बनाता था। देखो जैसे पॉलिटी के लिए मैंने एक टीचर के ही नोट्स यूज करे थे। तो आपको ऐसे नोट्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपको ठीक लगे। प्रोफेशनल लगाते थे या फुल? मैंने फुल टेस्ट दिए होंगे लगभग 15। जैसे आपने नहीं, अभी सबसे अभी से शुरू कर दिए थे। हम्म। समय याद आया। हम्म। लेकिन जैसे अब फिर धीरे धीरे एक सब्जेक्ट मालूम मैंने पढ़ा जनवरी हम्म। से धीरे धीरे खत्म आ पाया। और अगर फुल लेंथ जा रहा हूँ, फुल लेंथ अगर कम हो जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब सेक्शनल में वो सब चीजें याद थी, लेकिन हम्म। फुल लेंथ में चीजें शायद लॉन्ग टर्म के लिए याद पहले नहीं। आपको एनालाइज करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, तभी जवाब दिया जा सकता है। अभी पता नहीं है ना कौन से सब्जेक्ट में कैसा कर रहे हो, और हर सब्जेक्ट की तैयारी अलग तरीके से होती है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। टाइम लगेगा मैथ्स में, और मैथ्स लिया है तो मैथ्स में 300 लाने का टारगेट करना चाहिए। ये दो चीज़ें सोच के रखना, बस मेन तो यही है। यार ऐसा मैं टारगेट नहीं करता था। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि आपके पास जितना भी टाइम हो आप पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत लोग पेपर दे रहे हैं और बहुत लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि वो पूरे दिन पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप उनका एफर्ट मैच नहीं कर सकते तो आप पीछे रहोगे ही। तो आपको उतनी पढ़ाई करनी है जितनी आप। अपने पूरे एग्जॉस्टिव नोट्स तो मैं कभी नहीं बना पाया। तो यू शुड रेफर वॉट एवर यू थिंक इज पी वाई क्यू रेलिवेंट, कि इससे अगर पी वाई क्यू आंसर हो पा रहे हैं और वो याद करना आसान है, तो देन यू कैन चूज दो दैट सोर्स। यार देखो, लिख लिख के एक तो इम्प्रूवमेंट होती है, दूसरा ट्राई टू फाइंड क्यूज की कहाँ गलती कर रहे हो आप। कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक लेटर गंदा बनाते हैं और फिर उसके बाद उनका फ्लो बिगड़ जाता है। जैसे कुछ लोग आर को कर्सिव में नहीं बना पाते, वो आर यूं ही बनाएंगे और फिर अगला लेटर का फ्लो भी बिगड़ेगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। वो भी ऑर्गेनिक प्रोसेस है। या यूजुअली ऐसा होता था कि लास्ट 5-10 मार्कर्स के लिए मेरे पास 25 या 30 मिनट्स बचते थे, तो वो थोड़ा जल्दी लिखने पड़ते थे पर हो जाता था। हम्म। हम्म। देखो यूजुअली ये अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो खुद ही कर देते हैं अपने नोट्स में, तो वो कहीं ना कहीं तो तुम्हें मिल जाएगी। बाकी ऐसा होगा ना, किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ की स्ट्रेंथ पूछ रखी होगी, किसी और क्वेश्चन में किसी चीज़ की वीकनेस पूछ रखी होगी, कुछ और डायमेंशन पूछ रखी होगी। तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि हाँ ये इस डायमेंशन उस जगह भी तो पूछ सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते रहो। और आपको अपने नोट्स में थोड़ी जगह छोड़ दो, कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में एक और डायमेंशन मिलेगी तो उसे ऐड कर दो। हाँ, तो काम ये है कि आपको ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो थोड़ी मल्टीपल जगह यूज हो सके। उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, कि कुछ ऐसा डेटा पॉइंट हो जहाँ आप मल्टीपल जगह डाल सकते हो, कोई ऐसे कीवर्ड हो जो आप मल्टीपल डायमेंशन में यूज कर सके। तो उन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करो क्योंकि उनकी यूटिलिटी ज्यादा है। आप बता रहे थे कि उससे काफी आपको हेल्प मिली जो 100 मार्क्स से 140 मार्क्स तक था, हम्म। तो वो कैसे रहता आपने? वो यार मैंने तो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, लोग सिखाते हैं लॉजिकल गेसिंग करना। करते हैं बात।
सॉरी यार, वो कुछ टीचर्स अपने नोट्स में करा देते थे तो मैं देख लेता था, अलग से नहीं किया मैंने। फुल लेंथ पे फोकस किया था। सेक्शनल भी दिए थे, बट फुल लेंथ से ही आपको पेपर का समझ आता है कि किस में तुक्के मारने हैं किस में नहीं मारने हैं। और इस बार कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा गया है शायद, 92। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं है कि अच्छे नोट्स या ऐसे जो कोर्सेज हो जो बहुत यूजफुल हो कि उन्हीं उसी से कर लो और हो जाएगा। जैसे गवर्नेंस जैसी चीज़ें है, सोशल जस्टिस जैसी चीज़ें है, तो उनके लिए मैंने पीवाईक्यूज से नोट्स बनाए थे। बाकी चीज़ों के लिए मैंने टीचर्स के नोट्स यूज़ करे थे, उनसे काम चल गया था। हम्म। और एक हो जाता आधे घंटे का, तो राइट स्ट्रेटजी नहीं होती आपका, कैसे आप उस चीज से डील करते हो, क्या रहता है? देखो, आइडियली कहते हैं कि 2 घंटे तो पढ़ना चाहिए एक सिटिंग में। तो हर कोई अलग बात कहता है, बट मुझे ये लगती है कि 2 घंटे की सिटिंग इज़ अ गुड सिटिंग। ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी करोगे तो अच्छा है, बट इससे कम करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है ब्रेन को वार्म अप होने में। जब आप पढ़ने लगोगे तो पहले 15-20 मिनट तो अच्छी पढ़ाई होगी नहीं। जो आप पहले कर रहे होगे वो दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो थोड़ी लंबी सिटिंग का फ़ायदा तो रहता ही है। और जो आपकी स्पेस है उसको ऐसा करो कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे आपका फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए कि फ़ोन बजते ही आप फ़ोन उठा लो, वो नहीं होना चाहिए। फ़ोन दूर होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको आपने प्लान किया है, जैसे इस 2 घंटे में 1 घंटा ये पढ़ोगे, 1 घंटा ये पढ़ोगे, तो वो दूसरी बुक भी आपके टेबल पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वो उठाने के लिए बीच में उठो, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं चले जाओगे। तो पहले से प्लान कर के रखो कि 2 घंटे में भी क्या क्या करना है, कितनी देर करना है। तो माइक्रो प्लानिंग एंड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस ये करना है। हम्म। पता लगता है आपको कोई चीज तो हमें पता था, तो ये चीजें आपके साथ आप कैसे डील करते हो? देखो, होती तो सबके साथ है, पर स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे लक्ष्मीकांत है उनसे नहीं होनी चाहिए ऐसी गलतियाँ। तो आप वही है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी चेंज करो। मतलब कितनी बार भी बोलूं, एक्टिव रिकॉल से बड़ी चीज़ है नहीं प्रीलिम्स की तैयारी में। हम्म। देखो, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले पढ़ो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ो। हम्म। हम्म। तो मैथ्स के चक्कर में उनके असाइनमेंट के नोट्स नहीं बनता है, जो है तो पेपर नहीं किया, हम्म। तो एंड मोमेंट में वो उसको रिवाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे ये थ्री के लिए जो मैंने नोट रेफर हम्म। किए थे वो 500-600 पेजेस के थे, तो उसके शॉर्ट नोट बन नहीं पाए थे, हम्म। और फिर वो रिवाइज हो, तो ये रिवीजन क्या देखो, GS3 बड़ा सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो मेन नोट्स तो आपके बल्कि रहेगी। आप एक काम करो, आप हर सब्जेक्ट के लिए वैल्यू एडेड चीज़ों के नोट्स बना लो। कि इकोनॉमी में डेटा का 2 पेज, स्कीम्स के 2 पेज, कीवर्ड्स के 2 पेज, और कमिटीज के कुछ, कि इस MSME पे क्या कमिटी है, उसने क्या बोला है। इन सब चीज़ों के नोट्स बना लो। इससे क्या होगा कि इन्हें आप अपने आंसर्स में स्प्रिंकल कर सकते हो हर जगह। तो जो कंसेप्ट है वो तो आपको बड़े वाले नोट्स पढ़ के याद ही रहेगा, और जो रटने वाली चीज़ है वो आपने अलग से छोटे में नोट कर लिया। आप ऐसा कुछ कर लो। रिवाइज तो उन्हें करना ही है, सिलेबस ही बड़ा है तो याद तो करना ही है। हाँ, तो पेपर से पहले आप इस सिचुएशन में होने चाहिए कि आपको पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो और वही आप खोलो, उस ऑर्डर में खोलो।
पहले आपका क्वेश्चन था ना, आईएएस, आईपीएस। कोई फायदा नहीं है इस डिस्कशन का, बट यस थोड़ी पीछे पड़ेगी। यार वो सब करते हैं बात, मतलब मैंने पढ़े थे, नोट्स ही पढ़े थे टीचर्स को। 2013 ही करे थे शायद। हाँ हाँ, बट सेम से होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं प्लीज बस। आई यूज दिस वॉच, सो इट इज एन एनालॉग वॉच, सो ये अलाउ। सारे के नहीं, जो जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना कि जीएस फॉर केस स्टडीज। तो केस स्टडीज में मुझे नहीं लगता था कि बहुत कुछ एक्सेप्शनल किया जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से लिखो, 4 पेज भरने की कोशिश करो, और अ, सही ऑप्शन को पहले लिखो, ताकि ये प्रेजेंट हो कि आपकी सोच एथिकल है। तो मैं हमेशा ये करता था कि ट्राई करता था कि जो सही ऑप्शन है वो पहले लिखो। और यूजुअली केस स्टडीज में ये तो पता लग जाता है सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो उनमें टाइम बचाने की कोशिश करता था मैं तो। अगर केस स्टडीज में आपको इनोवेट करना है तो आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और कभी कभी कहीं जस्टिफिकेशन पूछी होती है तो वहाँ, ये 3 जगह है जहाँ पे आपको एथिक्स की नॉलेज डालनी है, कोट्स डालने हैं, कोई कमेटी का नाम डालना है। इससे इससे मैं लिखता था, 3 4 लोगों को पढ़ाता था, फिर अगले हिस्से में वो इनपुट्स डालता था, खुद से ही किया था। आफ्टर 2024 प्रीलिम्स, मे बी 3 4 months आफ्टर दैट। यू गॉट 841 मार्क्स आ गए क्या? तो मुझे अभी पता नहीं है यार मेरे कितने मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन तो मैं आंसर नहीं कर सकता अभी। एग्जाम्पल्स आप खुद ढूंढोगे तो आपको बेटर याद रहेगा। तो कभी आप न्यूज़पेपर से, कभी चैट जीपीटी से, कभी कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे बेटर इंडिया वेबसाइट, किसी ने बताया था मुझे, तो ऐसी जगह से ढूंढोगे तो आपको बेटर याद रहेगा। वरना आप बुकलेट्स के भी यूज़ कर सकते हो। आएगा इनकम टैक्स करेंगे तो 100 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो कई सारे टॉपिक तो जीएस वन हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करता था डायग्राम घुसाने की, अगर ऑर्गेनिकली लग रहा है कि यहाँ डायग्राम आना चाहिए तो ज़रूर बनाओ, बट ज़बरदस्ती मैं नहीं कर पाता था। बट इसके बाद बहुत significant मैप बना सकते हो कहीं ना कहीं, मैप अगर फिट हो रहा है तो, वरना तो और कोई डायग्राम मैंने कभी बनाया नहीं। वो जैसे मतलब एक वो जैसे आयान देनी जो थे दीवार, हम्म दीवार मतलब उनका था कि बहुत सारे पॉइंट्स हम्म लिखने में, हम्म। और कुछ लोगों को होता है कि मेरे को अच्छे से फ्लो हम्म। बैठा के लिखना है। मैं कहीं ना कहीं उन दोनों अप्रोचेस के बीच में था, कि मैं 10 मार्कर में 10 पॉइंट लिखने की कोशिश, 12 पॉइंट लिखने की कोशिश करता था, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन अच्छे पॉइंट्स भी लिखने की कोशिश करता था कि एटलीस्ट उनमें से आधे पॉइंट्स क्वालिफाइड पॉइंट्स हो, कि एग्जाम्पल हो या डेटा हो या कुछ स्कीम हो, कुछ कीवर्ड हो। बस खुद से आंसर नहीं लिखे थे, कोर्सेज होते हैं पीवाईक्यू एनालाइज करने वाले, तो आप हेल्प ले सकते हो किसी से उसमें, क्योंकि खुद करोगे उससे बेटर है कोई टीचर आपको करके दे। बस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किसी के पास है कोई क्वेश्चन? आइडियल टाइमलाइन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि
जीएस की बता रहा हूँ पहले, मैथ्स का तो डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अगर मैं दोबारा तैयारी करता तो मैं पहले 4-5 महीने में एक बार बेसिक्स पढ़ लेता जीएस के सारे, सारी बेसिक बुक स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ लेता। और फिर उसके बाद मैं 6 महीने मेंस की तैयारी करता, उसमें टेस्ट भी लिखता, नोट्स भी फाइनल करता। और फिर प्रीलिम्स से पहले जनवरी या फरवरी में मैं प्रीलिम्स पे ट्रांजिशन करता। आइडियल टाइमलाइन अगर मैं दोबारा पेपर देता तो ये होती। प्रीलिम्स में शिफ्ट होने के बाद तो हर सब्जेक्ट को 10-10 15-15 दिन दे के पहले तो स्टैंडर्ड रो नोट्स एकदम याद करने। उनका सेक्शनल टेस्ट देना चाहो तो आप दे सकते हो रिवीजन के लिए। फिर आइडियली इस टाइम तक आपका एक रीडिंग हो जाना चाहिए या इस महीने के एंड तक। और अभी आपको फिर 2 महीने फुल लेंथ टेस्ट देने, और आपको गेस्ट वर्क भी सीखना चाहिए उस टाइम पे, मेरा ये मानना है उससे बहुत फायदा होता है। हाँ हाँ होती है। वो यूट्यूब पे वीडियोस देखो आप, अच्छे से करा रखी है लोगों ने। किसका? मैथ्स आपका फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए हर हालत में। अब आपने कहाँ तक शुरू किया है उस हिसाब से। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, कि जो कोचिंग लोग होते हैं। देखो ये आपकी चॉइस है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है या कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, दैट इज योर चॉइस। बट मेरा मानना ये है कि जो भी आप करो वो बाकी सब जो कर रहे हैं या उससे पार या उससे बेटर होना चाहिए। वो आपको खुद देखना है कि वो है कि नहीं। यार इंटरव्यू के लिए ना मेरे पास तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता था, तो मुझे नहीं पता यार। मतलब मैं, मेरे पास एक ही हफ्ता था तैयारी करने के लिए, तो मैं बहुत अच्छे से बता नहीं सकता। बट इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कि तुम्हें क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो तुम्हें आता है कि नहीं। इट इज अबाउट कि उस प्रेशर सिचुएशन में तुम अपने आप को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है बस अब किसी के पास। आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मेडिवल, तो इसमें आप कोई एक सोर्स चूज कर लो। एनसीईआरटी करो, लूसेंट्स करो, किसी के नोट्स करो, बट एक ही फिक्स कर लो। एंड पहले उसको बहुत अच्छे से याद कर लो कि वो आपको एकदम याद होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका एक स्केलेटन बन जाएगा कि ये चीजें है। फिर आप कहीं टेस्ट में कुछ देखते हो कि मान लो आपने पढ़ रखा है पुराने इंडियन रूलर्स के बारे में, राष्ट्रकूटास वगैरह जो हम पढ़ते हैं एक जगह, वहां पे आपने पढ़ रखा है किसी रूलर के बारे में। वहां पे एक और कीवर्ड किसी क्वेश्चन में पूछ लिया, तो उसके आप वहीं ऐड कर दो, वो आपको आराम से याद होगा क्योंकि पहले का सारा याद है। तो ऐसे पढ़ना। ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपने सेम, जैसे प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट बोलते हैं कि थोड़े उससे हम क्वेश्चन टेकल नहीं कर पाते, इन्वायरमेंट कितना भी पढ़ लें तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, पेपर में ऐसा लगता है कि हाँ तो वो छूटेगा, तो इसलिए उसको ऐसे मत समझो कि इसमें मेरे को फुल नंबर लाने, बट बाकियों से ज्यादा लाने। सारे सब्जेक्ट में आपने सेम डेप्थ में पढ़ा था या कुछ सब्जेक्ट पे स्पेशल फोकस करा था, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी है डेप्थ इसमें? नहीं, मैंने तो सोर्सेज डिसाइड करे थे, फिर उन्हें जितना याद कर सकता था उतना याद किया था। मैंने रफ से नोट्स बनाए थे, उन्हें मैं शॉर्ट नोट्स नहीं कहूँगा। पढ़ते पढ़ते मैं लिखता रहता था। कभी कभी वो इतने ऐसे अच्छे बन जाते थे कि उन्हें दोबारा देख लिया, कभी कभी नहीं बनते थे तो। क्या सोचते हैं? कैसा पूछे? सोर्सेज अभी मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा ही, तो सोर्सेज आपको वहाँ सब पता लग जाएगी। और कोई क्वेश्चन? बस आखिरी कॉल है। ठीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।